कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। 16 अमेजिंग डिटेल्स जो आपने शी हल्क एपिसोड 2 में मिस कर दी। शुरू करते हैं डिटेल नंबर 1 से। शो के क्रिएटर्स ने यह बताया था कि शी हल्क शो की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी 90s का एक शो जिसका नाम था एली मैकबील। यह शो भी लॉयर्स और अटर्नीज के बारे में ही था और इस शो में आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी एक कैरेक्टर था। और इतना ही नहीं, शी हल्क एपिसोड 2 के इस बार वाले सीन में टीवी पर एली मैकबील का ही शो चल रहा है। जेन जब अपने नए ऑफिस की बिल्डिंग में जाती है तब उसे एक ये रूम दिखता है। ये डिटेल मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी जिसमें बताया गया था कि ये रूम एक कॉमिक बुक कलेक्शंस का रूम है या फिर लाइब्रेरी है और ये सभी कॉमिक जो इस रूम में है वो मार्वल की ही कॉमिक्स हैं। और शी हल्क की खुद की कॉमिक बुक स्टोरी में भी एक मार्वल का कॉमिक बुक लाइब्रेरी थी जिसमें मार्वल की सभी दूसरी कॉमिक बुक का कलेक्शन था। पग नाम का ये कैरेक्टर कॉमिक्स में जेन का लवर भी था और इस शो में इसे कैसे दिखाया जाएगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग। वैसे कॉमिक बुक्स में पग पहले एक बार का बाउंसर था लेकिन इस शो में वो ऑलरेडी एक फर्म में काम करता है। फैमिली डिनर वाले इस सीन में जेन के पापा उससे ये पूछते हैं कि हॉकाई एरो शूट करने के बाद उन एरोज का क्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें हॉकाई सीरीज में देखने को मिला था जहां पर हमने देखा था कि हॉकाई खुद अपने एरोज और उसके टिप्स कलेक्ट करता है। इसी डिनर वाले सीन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल थी। यहाँ पर हमें टेबल पर जेन के माँ बाप और उसके 2 और कजिन्स दिखते हैं और उन सभी के साथ एक और लेडी बैठी हुई थी जिसने ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। बताया जा रहा है कि ये कैरेक्टर है रेबेका बैनर्स जो कि ब्रूस की माँ है और आगे शायद इसी शो में हमें रेबेका के बारे में जानने को मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस सीन की अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बताया था लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग डिटेल थी जो मैंने मिस कर दी। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आपको एक ऑफिशियल शी हल्क कॉमिक बुक फ्री में मिलेगी। वैसे मैंने इस QR कोड को स्कैन करके लिंक भी खोला बट वहां से कॉमिक बुक डाउनलोड नहीं कर पाया। अगर आपसे ये कॉमिक बुक डाउनलोड होती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एमिल ब्लॉन्स्की जेन से ये कहता है कि वो एबोमिनेशन सुपर सीरम से बना था और ये सुपर सीरम उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर पे लिया था लेकिन ये सच नहीं है। 2009 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमने ये देखा था कि वो एबोमिनेशन सुपर सीरम से नहीं बना था। उसने फोर्सफुली हल्क का ब्लड अपनी बॉडी में यूज किया था और इसी के रिएक्शन से वो एबोमिनेशन बना था। एमिल ब्लॉन्स्की बहुत ही ज्यादा शरीफ बन रहा है लेकिन असली में उसके इरादे कुछ और ही हैं जिसके बारे में मैंने आगे बात की है। एमिल जेन को ये बताता है कि वो जेल से बाहर जाना चाहता है और बाहर निकलने के बाद वो अपने 7 प्रिजन पेन पाल्स के साथ रहेगा और इन्हीं 7 दोस्तों ने एमिल के लिए प्रॉपर्टी भी खरीद ली है। लेकिन एमिल के 7 दोस्त हैं कौन? एक थ्योरी ये चल रही है कि वो 7 प्रिजन पेन पाल्स थंडरबोल्ट के बाकी मेंबर्स हैं और वैलेंटीना जो कि हमें ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर थंडरबोल्ट्स की एक विलेंस की टीम बनाएगी और इसी टीम में एबोमिनेशन भी होगा और इसी रीजन से वो एबोमिनेशन को जेल से बाहर निकालना चाहती है। और शायद वैलेंटीना ने ही एमिल को ये कहा हो कि जेन वॉल्टर्स ही उसका केस लड़े और इसीलिए होल्डन ने भी जेन से यही कहा था कि एमिल भी यही चाहता है कि तुम ही उसका केस लड़ो। वैसे एमिल के ये 7 दोस्तों वाली थ्योरी पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट भी की थी। ये तीनों न्यूज एंकर्स जो हमें स्टार्टिंग में दिखे थे ये तीनों के तीनों रियल न्यूज एंकर्स हैं जो कि आई विटनेस न्यूज चैनल में काम करते हैं। जब जेनिफर वॉल्टर्स एबोमिनेशन से मिलने उसके प्रिजन में जाती है तब वो कहती है गोइंग टू सर्व मी अप विद सम फावा बीन्स एंड नाइस कैंडी। ये असली में कल्ट क्लासिक मूवी साइलेंस ऑफ द लैम मूवी का डायलॉग जहां पर हैनिबल लेक्टर ये लाइन बोलता है। वैसे इसी रोल के लिए एंथनी हॉपकिंस को अपना पहला ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। एक इंटरव्यू में तातियाना मसलानी ने यह कहा था कि मार्क रफलो ने एक सीन में जेन के कर्ली बालों के लिए उसे फसबॉल कहा था और सभी को ये नाम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम शो में इंक्लूड कर दिया। और इस सीन में हमें यह भी दिखता है कि ब्रूस ने जेन का नाम फसबॉल से ही सेव किया है। टाइटेनिया के बारे में हमें न्यूज से ये भी पता चला था कि टाइटेनिया के कोर्ट में अटैक करने का रीजन था उसका लो ब्लड शुगर जिससे उसे ये पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। और इसी सीन में हमें टाइटेनिया के बारे में ये भी पता चला कि वो अब एक सुपर ह्यूमन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसका एक ट्विटर अकाउंट भी है जो रियल में एग्जिस्ट करता है और अगर आप उस अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ आपको ये वीडियो भी दिखेगी। वैसे टाइटेनिया और हल्क पर एक और डिटेल है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब जेन की दोस्त उसे कहती है कि तुम अब एक एवेंजर हो तब जेन उसे ये कहती है कि क्या एवेंजर्स को कोई पे भी करता है या नहीं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमें तो यही लग रहा था कि एवेंजर्स को सैलरी मिलती होगी लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन ने ये क्लियरली कहा था कि ऐसा नहीं होता।
बार वाले इस सीन में ये पता चलता है कि जेन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि सभी को ये पता चल चुका था कि वो अब शी हल्क बन चुकी है। लेकिन उसी बार में होल्डन हॉलीवे नाम का ये कैरेक्टर उसे GLKH नाम की एक लॉ फर्म के लिए हायर करता है। GLKH के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। जेन की ये फायरिंग और हायरिंग वाला सीन डायरेक्टली कॉमिक बुक से लिया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस था। कॉमिक बुक्स में होल्डन जेन से ऑफिस में शी हल्क ना बनने को कहता है, लेकिन इस शो में हमने ये देखा कि इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। होल्डन हॉलीवे का इस शो में रोल और बड़ा हो सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में शी हल्क की एक सुपर विलन थी साउथपा, और साउथपा का ग्रैंडफादर है होल्डन हॉलीवे। और एक बार होल्डन हॉलीवे ने साउथपा को बचाने के लिए अपनी ही लॉ फर्म GLKH से जेनिफर की हेल्प ली थी और उसका केस लड़ा था। हो सकता है कि एबोमिनेशन के बाद जेन का अगला केस साउथपा का ही केस होगा। एपिसोड 2 के एंड पे हमने हल्क को स्पेसशिप में जाते हुए देखा, और हम सभी को यही लग रहा था कि हल्क अब इस सीरीज में वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले ये इमेज लीक हुई थी जिसमें हल्क और टाइटेनिया एक साथ दिख रहे हैं, और इन दोनों के साथ में कुछ और भी सीन्स होंगे। हो सकता है कि एंड पर एक फाइट होगी जिसमें शी हल्क और हल्क साथ में टाइटेनिया से लड़ेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अभी इस सीरीज में टाइटेनिया का और भी रोल बाकी है। अगर आपके पास एपिसोड 1 और 2 में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।